हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में ज्योग्राफी का नया टॉपिक लेकर आ गया हूँ, नेचुरल वेजिटेशन। ये चौथा चैप्टर है और अगर आप भी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो को एंड तक देखना काफ़ी ज़रूरी है। और क्वेश्चंस काफ़ी सेलेक्टिव और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन के साथ आपको फैक्ट्स भी दिए जाएंगे, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और साथ ही आपको फ्री पीडीएफ प्रैक्टिस भी दिया जाएगा, जो कि वीडियो को आप पूरा देखिएगा और प्रैक्टिस के लिए उसे पीडीएफ को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पर ये पीडीएफ मिलेगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट। हर एक क्वेश्चन को बाइलिंगुअल तरीके से पूरा वीडियो कवर किया गया है, ताकि आप अगर किसी भी स्टेट के हैं और किसी भी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी सीजीएल का जो भी पेपर होता है वो हिंदी और इंग्लिश में होता है। तो आप अगर इस वीडियो को देखते हैं तो आपको दोनों ही लैंग्वेज कवर होंगे। और आपके जितने भी फैक्ट्स हैं उनको भी मैंने हिंदी और इंग्लिश में लिए हैं। तो आपको पूरा वीडियो देखना है और कॉपी पेन लेकर बैठना है, ताकि आप जितने भी फैक्ट्स हैं उसका आप नोट्स बनाते हुए चलिएगा। वीडियो कम से कम टाइम में मैं पूरा कवर करना चाहूँगा, जिससे कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक क्लियर हो। हर एक फैक्ट्स को आपको खुद ही करना है और नोट्स बनाना है कॉपी पेन पर, ताकि आप छोटे वीडियो का फ़ायदा लेकर अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। और इस टॉपिक से अगर आपने पूरा इस वीडियो को देखते हुए सारा नोट्स बना लिया तो समझिए आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा और आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये जितने भी फैक्ट्स हैं उन सभी को एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही रिसर्च और एनालिसिस करके बनाए गए हैं। आपके सामने जितने भी फैक्ट्स आएंगे उसको आप वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाते हुए चलिएगा। देखिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में वर्षा 200 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है और मोहगनी, अबुनस, रोजवुड जैसे कीमती वृक्ष भी यहाँ मिलते हैं। भारत में शुष्क कांटेदार झाड़ियाँ किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? ऑप्शन बी, राजस्थान में। राजस्थान, यहाँ पे वर्षा 75 सेंटीमीटर से भी कम होता है और तापमान अधिक रहता है। ये वनस्पति रेगिस्तानी और अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्रों में मिलती है। सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, हर एक फैक्ट्स को आप जरूर नोट्स बनाते हुए चलिएगा। पर्वतीय वन के उदाहरण कौन से हैं? ऑप्शन बी, देवदार और चीड़। पर्वतीय वन लकड़ी, कागज और रेजिन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं? ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। राज्य का लगभग 25% क्षेत्र वन से आच्छादित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो पश्चिमी घाटों में कौन सा प्रमुख वन प्रकार पाया जाता है? और ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है और जैव विविधता बहुत होने के कारण दुर्लभ प्रजातियाँ भी यहाँ पाई जाती हैं। उत्तर पूर्व भारत में कौन सा पेड़ प्रमुख रूप से पाया जाता है? ऑप्शन सी, बांस और साल के वृक्ष। यहाँ भी वर्षा 200 सेंटीमीटर से ऊपर ही होती है। क्षेत्र में मोहगनी, अबुनस, टून, शीशम जैसे पेड़ भी मिलते हैं। हिमालयी क्षेत्र में कौन सा प्रमुख वन प्रकार पाया जाता है? ऑप्शन बी, शंकुधारी वन पाए जाते हैं। हिमालयी क्षेत्र में देवदार, चीड़, फर, स्प्रू आदि वृक्ष होते हैं और ये वन 1500 से 3500 मीटर ऊंचाई पर होते हैं और ये पेड़ों की पत्तियां सुई जैसी होती हैं। 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सा वन पाए जाते हैं? ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। मोहगनी, अबुनस, रोजवुड आदि वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं। घना आवरण और भूमि तक कम सूर्य प्रकाश पहुँचता है। 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? ऑप्शन बी, शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और साल, टीक, बबूल, बेर आदि वृक्ष
इन क्षेत्रों में मिलते हैं। वनस्पति छितरी हुई होती है और घास भी पाई जाती है। जैव विविधता कम होती है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किस प्रकार की घास पाई जाती है? ऑप्शन ए ऊंची हाथी घास, और ये घास 6 से 10 फीट ऊंची होती है। एक सींग वाला गैंडा, हाथी, जंगली भैंस आदि यहाँ के प्रमुख जीव होते हैं, और घास ऊंची होने से वन्य जीवों को छिपने में भी मदद मिलती है। भारत में मैंग्रोव वनस्पति किस तटीय राज्य में सर्वाधिक पाई जाती है? ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल में। ये वन तटीय कटाव को रोकते हैं और जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। सुंदरबन रॉयल बंगाल टाइगर का प्राकृतिक आवास है ये, और मैंग्रोव वनों का संरक्षण तटीय परिस्थिति के लिए आवश्यक है। साल और सागौन वृक्ष किस वनस्पति क्षेत्र में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं? ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये वन 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में होते हैं, और इन वनों में गर्मियों में पेड़ अपने पत्ते गिरा देता है। दलदली और मैंग्रोव वनों की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन बी तटीय एवं ज्वारीय क्षेत्रों में मिलते हैं। ये तटीय कटाव से भूमि की रक्षा करते हैं, और कई मछली, केकड़ा और पक्षियों का यह जनन स्थान भी होता है। शुष्क पर्णपाती वनों की प्रमुख विशेषता क्या है? गर्मियों में पत्ते गिरा देना। भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक जैव विविधता वाले राष्ट्रीय उद्यानों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन सी असम। काजीरंगा में एक सींग वाला गैंडा, मानस में बाघ और हाथी मिलते हैं। यहाँ के पार्कों में बाघ, हाथी, भैंसा, हिरण, सरीसृप आदि मिलते हैं। सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसका नोट्स बनाते हुए चलिएगा प्लीज़, क्योंकि हर एक फैक्ट्स में आपको 3 से 4 क्वेश्चन बन जा रहे हैं, और ये आपके मॉक टेस्ट में भी काम आएंगे। और आप जितने भी प्रैक्टिस सेट बाद में मैं करवाऊँगा आपको पूरे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को कंप्लीट करने के बाद, तो ये सारे फैक्ट्स आपको मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट्स में भी मिलेंगे। तो इनका आपको रिवीजन भी हो जाएगा अगर आपने फैक्ट्स को कवर कर लिया, अपने कॉपी पेन लेकर नोट्स बना लिया तो। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस वनस्पति क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन सी कांटेदार झाड़ियाँ। यहाँ बबूल, कीकर, बेर, सिंदूर जैसे पौधे मिलते हैं। क्षेत्र में वर्षा कम होती है, 60 से 100 सेंटीमीटर। वन्य जीवों में शेर, तेंदुआ, चीतल, सांभर, नीलगाय आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पर्वतीय वन किस ऊंचाई पर पाए जाते हैं? ऑप्शन सी 1000 से 3500 मीटर ऊंचाई पर, और 3500 मीटर से ऊपर अल्पाइन वनस्पति और टुंड्रा क्षेत्र मिलते हैं। पर्वतीय वन लकड़ी, रेजिन, औषधियों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। कौन सा वृक्ष है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में सामान्यतः पाए जाते हैं? ऑप्शन बी महोगनी। ये वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होते हैं। पेड़ साल भर हरे होते हैं, पत्ते एक साथ नहीं गिरते हैं, जैव विविधता अत्यधिक होती है, और लकड़ी का दोहन कठिन और गुणवत्ता उच्च होती है। कौन सा वन्य जीव शंकुधारी वनों में पाया जाता है? ऑप्शन बी हिम तेंदुआ। शंकुधारी वन देवदार, चीड़, फर जैसे वृक्षों से बने होते हैं। हिम तेंदुआ दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजाति है। यह ऊंचे, पथरीले और बर्फीले क्षेत्रों में रहता है। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान तैरती हुई वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? किबुल लामजाओ। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है और लोकटक झील पर स्थित है, जो कि पूर्वोत्तर भारत के सबसे मीठे पानी की झील है। तैरती वनस्पति का पारिस्थितिकी तंत्र एक अनूठा है, जो कि संरक्षण के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में तेंदुआ मुख्य रूप से पाया जाता है? ऑप्शन ए दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान। तेंदुआ यहाँ प्रमुख शिकारी जीव के रूप में पाया जाता है। ऊंचाई के कारण जलवायु ठंडी और वनस्पति विविध है। यहाँ की जैव विविधता में भालू, जंगली बकरी, पक्षी आदि शामिल है।
बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है और इसकी प्रमुख वनस्पति कौन सी है? ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल पर्णपाती वन। यह क्षेत्र नदियाँ, पहाड़ी और घने जंगल है। यह पार्क भारत भूटान सीमा के पास स्थित है। जैव विविधता में समृद्ध कई दुर्लभ पौधे और जीव मिलते हैं। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में 4 बड़ी बिल्ली प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन बी नमदफा। क्षेत्र में सदाबहार पर्णपाती अल्पाइन वनों का मिश्रण है। जैव विविधता में समृद्ध कई पक्षी और स्तनधारी जीव मिलते हैं। संरक्षण के लिहाज से यह क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत में प्राकृतिक वनस्पति का वर्गीकरण किन प्रमुख कारकों पर आधारित है? ऑप्शन बी वर्षा, तापमान और स्थलाकृति। ऑप्शन सी बी इज द राइट आंसर। और पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई के कारण वनस्पति बदलती रहती है। मिट्टी, जल स्रोत और सूर्य का प्रकाश भी सहायक कारक है। उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वनों की विशेषता क्या है? ऑप्शन बी सदाबहार और पर्णपाती वृक्षों का मिश्रण। महोगनी, अबुनस, साल, शीशम आदि वृक्ष यहाँ मिलते हैं। वनस्पति घनी होती है लेकिन पूरी तरह घनी छाया नहीं बनाती है। ये वन अपनी औषधि पौधों के लिए भी महत्वपूर्ण है। घास के मैदान भारत के कहाँ प्रमुख रूप से पाए जाते हैं? तो ऑप्शन बी मध्य भारत के पठार के पास पाए जाते हैं। यहाँ वर्षा जो है 75 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। इन्हें सवाना या चीर भी कहा जाता है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में इसकी प्रमुखता होती है। भारत के कौन कौन से क्षेत्र मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है? ऑप्शन ए पश्चिमी राजस्थान में। यहाँ वर्षा 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच होती है। बबूल, कीकर, खजूर, कैक्टस जैसे पौधे मिलते हैं। पत्तियाँ छोटी, मोटी और कांटेदार होती हैं। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पर्वतीय वन क्षेत्र हैं? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जम्मू कश्मीर में। देवदार, चीड़, फर, स्प्रू आदि वृक्ष यहाँ मिलते हैं। ऊंचाई पर अल्पाइन वनस्पति और टुंड्रा क्षेत्र मिलते हैं। पर्वतीय वन रेजिन और औषधियों के लिए महत्वपूर्ण है। भारत के किस क्षेत्र में दलदली वनस्पति प्रमुख है? ऑप्शन बी सुंदरबन डेल्टा। यह क्षेत्र गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के संगम पर बना हुआ है। दलदली वनस्पति तटीय कटाव को रोकती है और जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र विश्व धरोहर स्थल भी है। भारत में प्राकृतिक वनस्पति का संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो ऑप्शन बी जैव विविधता और पारिस्थितिकी संतुलन के लिए। यह वन्य जीवों को आश्रय और भोजन प्रदान करती है। मिट्टी का कटाव और बाढ़ की रोकथाम में सहायक है। वनों का संरक्षण लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा करता है। भारत में प्राकृतिक वनस्पति के प्रकारों का वर्गीकरण मुख्य रूप से किस पर आधारित किया जाता है? तो ऑप्शन बी वर्षा, तापमान और स्थलाकृति पर। जी हाँ, तापमान भी वनस्पति की वृद्धि को प्रभावित करता है। स्थलाकृति पहाड़, मैदान आदि भी नियंत्रित करते हैं और मैदानी क्षेत्र में मुख्यतः पर्णपाती और घास के मैदान पाए जाते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में। यहाँ जलवायु में मध्यम वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। वनों के लिए उपयुक्त है। ये वन गर्मियों में पत्ते गिरा देते हैं जिससे जल संरक्षण होता है और इन वनों का क्षेत्रफल राज्य के कुल वन क्षेत्र का बड़ा हिस्सा है। लकड़ी, चारा, औषधि पौधे, अन्य वन उत्पादों के लिए भी ये वन महत्वपूर्ण है। भारत के गंगा के मैदानी क्षेत्रों में प्राकृतिक वनस्पति का क्या स्वरूप है? ऑप्शन बी मुख्यतः कृषि भूमि और छोटे वन क्षेत्र। जितनी भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपको कवर करते हुए चलना होगा और नोट्स बनाते हुए चलिएगा प्लीज़। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट और सेलेक्टिव फैक्ट्स आपके लिए रिसर्च करके
और एनालिसिस करके लाए गए हैं, आपके एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं। भारत के डेक्कन पठार क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? ऑप्शन बी मिश्रित अस्थायी वन और झाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के हिमालयी क्षेत्र में वनस्पति किस प्रकार बदलती है? ऑप्शन ए ऊंचाई के अनुसार बदलती है। निचली ऊंचाई जो है 900 से 1800 मीटर, पर्णपाती और सदाबहार वन। 1800 से 3000 मीटर शंकुधारी वन, चीड़, फर, पाइन, देवदार। 3000 मीटर से ऊपर अल्पाइन झाड़ियाँ, घास के मैदान मिलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है? ऑप्शन बी सदाबहार, मैंग्रोव और समुद्री तटीय वन पाए जाते हैं। समुद्री तटीय मैंग्रोव वन और खारे पानी ज्वारीय प्रभाव में पनपते हैं। यहाँ सुंदरी, केवड़ा, नारियल, ताड़ आदि के वृक्ष मिलते हैं और इन वनों का पारिस्थितिकी और आर्थिक महत्व भी काफ़ी अधिक है। भारत के मालाबार क्षेत्र के प्रमुख वनस्पति क्या है? ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, और यहाँ भी वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। असम क्षेत्र के प्रमुख प्राकृतिक वनस्पति क्या है? ऑप्शन बी सदाबहार वन, बांस और लंबी घास। असम क्षेत्र में सदाबहार वन जो कि ब्रह्मपुत्र और सुरमा घाटी है, यहाँ की प्रमुख स्थलाकृति हैं, जहाँ काजीरंगा जैसे राष्ट्रीय उद्यानों में हाथी घास भी मिलती है। सदाबहार वनों में महोगनी, अबुनस, शीशम आदि के वृक्ष मिलते हैं। सिंधु नदी के मैदानी क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पति कैसी है? ऑप्शन बी शुष्क और गर्म क्षेत्र की झाड़ियाँ। वर्षा कम होती है, 75 सेंटीमीटर से कम, और तापमान अधिक रहता है। पशुपालन मुख्य आजीविका है यहाँ की। सारे फैक्ट्स आपको कवर करते हुए चलना है, नोट्स बनाते हुए चलिएगा। वीडियो को पॉज करके हर एक फैक्ट्स को आप नोट्स बनाते हुए चलिएगा। भारत में प्राकृतिक वनस्पति के संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी पारिस्थितिकी संतुलन और जैव विविधता। जलवायु और वर्षा चक्र को संतुलित करती है। औषधि पौधे, फल, लकड़ी, रेजिन आदि संसाधन प्रदान करती है। संरक्षण से लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा होती है। भारत में नम पर्णपाती वन का प्रमुख वितरण क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन बी पश्चिमी घाट और ओडिशा। नम पर्णपाती वन 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये वन ग्रीष्म ऋतु में अपने पत्ते गिरा देते हैं। जैव विविधता अच्छी होती है, कई प्रकार के जीव जंतु यहाँ रहते हैं और इन वनों का दोहन अपेक्षाकृत आसान होता है, इसलिए मानव हस्तक्षेप अधिक है। शुष्क पर्णपाती वनों की प्रमुख विशेषता क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी गर्मियों में पत्ते गिरा देते हैं ये वन, और यहाँ 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र मिलते हैं। साल, सागौन, नीम, पीपल, बबूल आदि के वृक्ष मिलते हैं। इन वनों की छतरी आसमान और कम घनी होती है और जैव विविधता कम होती है, परंतु कई वन जीव यहाँ पाए जाते हैं। भारत में शुष्क पर्णपाती वन मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? ऑप्शन सी उत्तर भारत और दक्कन पठार। यहाँ भी 50 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। शुष्क पर्णपाती वनों में प्रमुख वृक्ष कौन से हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी साल, सागौन, नीम, क्योंकि यहाँ 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है और वृक्षों की छतरी असमान और कम घनी होती है। शुष्क पर्णपाती वनों का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन बी लकड़ी, चारा, औषधीय पौधे उपलब्ध कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क पर्णपाती वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? ऑप्शन बी जैव विविधता, ग्रामीण आजीविका और पर्यावरण संतुलन के लिए। शुष्क पर्णपाती वनों में जैव विविधता की स्थिति क्या है? ऑप्शन बी मध्यम जैव विविधता है, और गर्मियों में पत्तियां गिरा देने से यह वन्य जीवों के लिए आवरण कम हो जाता है। संरक्षण प्रयासों में जैव विविधता को स्थिर रखा जाता है
ये वन संक्रमण क्षेत्र का उदाहरण है। नम और शुष्क दोनों गुण यहाँ पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती वनों में मानव हस्तक्षेप के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? अत्यधिक दोहन, कृषि विस्तार और आग और चराई। और इन समस्याओं कई पौधे और जानवरों की भी प्रजातियां इसमें संकट में आ जाती हैं। सरकार और स्थानीय समुदायों द्वारा संरक्षण के प्रयास किए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती वनों में कौन से प्रमुख वन्य जीव पाए जाते हैं? ऑप्शन बी, बाघ, तेंदुआ, हिरण और सियार। पक्षियों में मोर, तोता, कठफोड़वा, चील आदि भी पाए जाते हैं। देखिए, जितने भी आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स मिल रहे हैं इनका तो आप नोट्स बनाइएगा ही। वीडियो को भी एंड तक देखना आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और आपने अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं अगर आप, तो आप समझ लीजिए कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। और वीडियो के दौरान ही आपको काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स मिल गए हैं। सुनकर भी आप काफ़ी सारे फैक्ट्स को याद कर सकते हैं। और जब आप पूरे फैक्ट्स को नोट बनाते हैं तो आपको लिखते समय भी और भी फैक्ट्स याद हो जाते हैं। तो समझिए कि पूरा वीडियो देखते देखते आपको काफ़ी सारे फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। शुष्क पर्णपाती वनों में वर्षा और तापमान सीमा क्या है? ऑप्शन बी, वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर, तापमान 24 से 27 सेंटीमीटर सेल्सियस और इसके फैक्ट्स भी आपके सामने हैं, तो आप इनका भी जरूर नोट्स बना लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। वीडियो पसंद आई है, वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा बनाते रहता हूँ। आपने अगर पिछले टॉपिक्स के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ मैंने डिफरेंट टॉपिक्स को एक प्लेलिस्ट के रूप में कवर करके आपके लिए तैयार रखा है। और एसएससी सीजीएल के लिए ये सारे टॉपिक्स आपको प्लेलिस्ट में बनाए गए हैं ताकि आप एक साथ सभी टॉपिक्स को कवर कर सकें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे अधिक से अधिक उन लोगों को जरूर शेयर करिएगा जो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी इन सारे क्वेश्चन से हेल्प मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग